जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। देखिए, महाद्वीप हमारा चल रहा था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। ऑलरेडी हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। 2 वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा। बाकी उसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दिया हूँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा है, तीसरा पार्ट है। ठीक है, इस तरह अगर वीडियो में देखोगे तो वीडियो 5 होगा, V5 लिखा रहेगा। अगर उत्तरी अमेरिका का कितना, पार्ट 3, ये हमारा आखिरी वीडियो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। बाकी आपको पता है हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कुमार गौरव सर का बैच है, उसी से हम पढ़ाते हैं आप लोगों को। देखिए, नदी के बारे में हमने कुछ मैपिंग बताया था पार्ट 2 में, पूरा मैप बता दिया था कि कौन कौन नदी कहाँ कहाँ पर है। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा पहला नदी कौन सा था, यूकान नदी। देखो ये कहाँ पर है, अलास्का में बहते हुए बैरिंग सागर में गिरती है। अब मैपिंग से समझना, थोड़ा सा मैपिंग समझाते चलते हैं आपको। अगर आपके पास मैप होगा तो आप और बेहतर समझेंगे। देखो इधर हमारा कौन सा अलास्का है, अलास्का है। इस पर किसका अधिकार है, यूएसए का। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कहाँ से है, देखो, अरे यार हट गया, इधर समझना। इधर क्या हो गया, इधर कनाडा हो गया, इधर अलास्का हो गया। तो यहीं से बहते हुए कहाँ चली जाती है, बैरिंग सागर में चली जाती है। यहीं पर क्या है, बैरिंग सागर है। यहीं से बहते हुए यहाँ पर कहाँ पर गिर जाती है, तो बैरिंग सागर में जाकर गिर जाती है। कौन सी नदी, यूकाल नदी। आगे देते हैं। यहाँ पर स्वर्ण भंडार का प्रसिद्ध केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर सोना सबसे ज़्यादा मिलता है, प्रसिद्ध है, भंडार है यहाँ पर। कहाँ पर, यूकाल नदी के आसपास वाले क्षेत्र में। दूसरा नदी देखते हैं, मैकेंजी नदी। देखो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सेकेंड सबसे लंबी नदी है। कौन सी है, मैकेंजी नदी। कनाडा में बहते हुए ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। देखो ब्यूफोर्ट सागर कहाँ पर है और कनाडा कहाँ पर है, मैपिंग से समझना भाई। ऊपर वाला हम पढ़ा रहे हैं, इधर हमारा अलास्का हो गया, इधर क्या हो गया, हमारा कनाडा हो गया। तो कनाडा के जस्ट ऊपर जाओगे तो यहाँ पर क्या है, ब्यूफोर्ट सागर है ऊपर, यहाँ पर ब्यूफोर्ट सागर है। ठीक है, तो यहाँ से बहते हुए कहाँ चली जाती है, ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिर जाती है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मैकेंजी नदी है। आगे देखते हैं, फ्रेजर नदी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में बहती है। कौन से, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में यह नदी बहती है। कौन सी, फ्रेजर नदी। चौथा नदी देखते हैं, कोलोराडो नदी। रॉकीज पर्वत के उद्गम के बाद एरिजोना प्रांत से बहते हुए प्रशांत महासागर में गिर जाती है। कौन सी नदी, कोलोराडो नदी। कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो रॉकीज नदी से इसका उद्गम होता है। कहाँ पर जाके गिर जाती है, प्रशांत महासागर में जाके गिर जाती है। देखो मैपिंग से आपको एक चीज़ समझा दे रहा हूँ, समझना। यहाँ पर देखो, अरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर देखो मैप बहुत जरूरी होता है ना, बस समझा दे रहे हैं। यहाँ पर अलास्का हो गया, यहाँ पर कनाडा हो गया, ये हमारा क्या यूएसए हो गया। तो ये आपको पता है, यहाँ से एक पर्वतमाला है, कौन सा, रॉकीज पर्वतमाला है। तो यहीं से ये नदी निकलती, कौन सा, कोलोराडो। यहीं से निकलते हुए यहाँ पे एरिजोना प्रांत से होते हुए इधर कहाँ पर हमारा प्रशांत महासागर है। इसी प्रशांत महासागर में जाकर ये नदी गिर जाती है। अब समझो, यहाँ पे एक चीज़ हमने फिगर बनाया है, अब समझो। जैसे ये हमारा पर्वत हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से जो नदी बहती है, तो जब हल्का से जब बहते बहते हुए थोड़ा सा जब नीचे तक दबती है तो उसे कहते हैं भी आकार घाटी। ठीक है ना, जिसे नदी जब पानी गिरता रहता है तो गड्ढा नहीं हो जाता है, तो भी आकार घाटी का बनाती है पहले रूप। और जब और पानी गिरते रहता है और पानी गिरते रहता है तो और गड्ढा हो जाता है, तो ये ऐसे बन जाता है। इसे क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। ठीक है, और गहरी हो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, गार्ज बोलते हैं। जैसे और पानी गिरते गिरते और पूरा गहरा ये खुल जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं कैनियन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे कैनियन बोलते हैं। ठीक है, ये आई आकार का हो जाता है। जैसे पानी किसी पर्वत से जो गिर रहा है तो पहले तो गिरते गिरते थोड़ा सा गहरा करेगा, फिर इसके बाद और गहरा कर लेगा, भी आकार बना लेगा, फिर और गहरा करेगा तो पूरा खुल जाएगा। जैसे घाटियों में देखते हो पानी जो बहता रहता है ना, उसे उसे क्या बोलते हैं, कैनियन बोलते हैं। यहाँ पर देखो, तो सबसे बड़ा कौन सा कैनियन है, इसे हम बोलते हैं सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन। ठीक है, जो कि एरिजोना प्रांत में है। आपको पता है कोलोराडो नदी जो है वही हमारा क्या बनाती है, ग्रैंड कैनियन बनाती है। आपको अभी हमने बताया कि जो कोलोराडो नदी है रॉकीज पर्वत से निकलते हुए एरिजोना प्रांत से बहते हुए कहाँ चली जाती है, प्रशांत महासागर में चली जाती है। तो सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन कहाँ पर बनता है, एरिजोना प्रांत में बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखो कोलोराडो नदी द्वारा ग्रैंड कैनियन का निर्माण किया गया है। मतलब कोलोराडो जो नदी है वो ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। देखो कोलोराडो नदी पर डूबर बाउल्डर बांध स्थित है। तो हुबर लिखा है, सॉरी हुबर, यहाँ पर हुबर बाउल्डर बांध स्थित कहाँ पर है, तो कोलोराडो नदी पर है। नदी पर ही बांध बनाया जाता है पानी को रोकने के लिए। आगे देखते हैं, अगला नदी देखते हैं हम लोग, रियो ग्रैंडी नदी। देखो ये कहाँ पर है, तो यूएसए और मैक्सिको के मध्य ये प्राकृतिक सीमा लगाती है। कहाँ पर है, देखो मैप से समझना भाई। अगर आप
पहला दूसरा वीडियो देखे रहते तो और समझ में आ जाता, क्योंकि वहाँ पर मैपिंग हमने पूरा अच्छे से समझा था। ये अलास्का हो गया, यहाँ पर कनाडा हो गया, यहाँ पर यूएसए हो गया। यूएसए के नीचे आगे तो हमारा क्या पड़ता है, मैक्सिको पड़ता है। तो यहीं पर ये नदी, यहाँ पर यूएसए और मैक्सिको के मध्य में ये नदी बहती है, ठीक है। कौन सा, रियो ग्रैंडी नदी। आगे जाते छठवां आ जाते हैं हम लोग, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी और मिसौरी नदी, देखो पहले कहाँ से निकलता है इस सब। देखो इधर से निकलता है हमारा मिसौरी नदी, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है मिसौरी नदी, तो रॉकीज पर्वत से निकलता है। रॉकीज पर्वत के बारे में बता दिया था कि ये रॉकीज पर्वत जो पर्वतमाला श्रृंखला है वो कनाडा, यूएसए और कनाडा, यहाँ पर कनाडा ऊपर वाला, यहाँ पर यूएसए नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहीं से निकलता है कौन, मिसौरी नदी। और सुपेरियर झील से कौन सी नदी निकलती है, तो मिसिसिपी नदी। ये आकर यहाँ पर मिल जाती है, कहाँ पर मिलती है, सेंट लुइस, जो कि यूएसए के स्थान है सेंट लुइस, यहीं पर नदी मिलती है। फिर आगे जाते हुए कहाँ पर जाके गिर जाती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती हैं। यहाँ पर एक ना पंछी के पंजे का आकार बनाती हैं, डेल्टा जैसे समझ सकते हो, जैसे हमारी भारत में डेल्टा बनाता है ना, उसी तरह यहाँ पर जो नदी ऐसे गिरती है ना, जैसे ये नदी आखिरी मोड़ान पर इसके बाद मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती हैं, तो यहाँ पर पंछी के पंजे का आकार बनाती है। ये कौन सा स्थान है, तो न्यू ओरिलंसन, क्या बोलते हैं इसको जी, न्यू ओरिलयंस, ये स्थान है, यूएसए में पड़ता है। अब समझो इसके नदी के बारे में देख लेना थोड़ा। तो बस आपको इतना याद करना है कि देखो ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मिसिसिपी और मिसौरी नदी, इसे जुड़वा नदी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मिसिसिपी नदी है, समझ में आ गया। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सेकेंड सबसे लंबी नदी कौन सी, तो मैकेंजी नदी है। कनाडा में बहती है, कहाँ जाके गिरती है, तो ब्यूफोर्ड सागर में। अभी हमने बताया था सेकेंड वाले मिसिसिपी नदी के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे मिसिसिपी, ठीक है। कौन सी है, मिसिसिपी नदी है। कहाँ से निकलती है, तो सुपीरियर झील से निकलती है नदी। देखो सेंट लुइस, तो मिसौरी नदी यहाँ पर मिसिसिपी से मिल जाती है। तो सेंट लुइस जो स्थान है जो कि यूएसए में पड़ता है, ये नदी मिसौरी नदी और मिसिसिपी यहीं पर आके मिल जाती हैं। आगे देते हैं, मैक्सिको की खाड़ी में गिरने से पहले न बर्ड फुट डेल्टा का निर्माण करती, कौन से, बर्ड फुट डेल्टा का निर्माण करती हैं ये सब। अगला क्वेश्चन नंबर करें, अगला आ जाते हैं हम लोग, सातवां देखते हैं, पोटामेक नदी। देखो वाशिंगटन डीसी इसके किनारे पर है। वाशिंगटन डीसी का यूएसए की राजधानी है। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जॉर्ज वाशिंगटन, देखो जो कि वाशिंगटन डीसी जो है ना, मतलब इनका कैसे नाम पड़ा, तो जॉर्ज वाशिंगटन जो कि यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा था ना। यहाँ पर क्या है, ठीक है, आईएमएफ और डब्ल्यूबी का मुख्यालय, यानी कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यहाँ पर मुख्यालय है, समझे। आगे देखते हैं हम लोग, कहाँ पर ये मुख्यालय, वाशिंगटन डीसी में, जो कि ये पड़ता है कौन सा, पोटामेक नदी पर। हमने बताया था ना, एक दूसरी चीज़ हमने बताया था आप लोगों को नदी के बारे में सेकेंड वाले वीडियो में, कि एक होता है कौन सा, पोटोमैक नदी। यहाँ पर समझो पोटोमैक नदी पर कौन सा शहर है, तो वाशिंगटन डीसी है, जो कि यूएसए का राजधानी है, ठीक है। एक हमने बताया था हडसन नदी, हडसन नदी पर कौन सा है, न्यूयॉर्क शहर बसा है। तो हडसन नदी के बारे में दिया नहीं है, शायद आगे दिया हो, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, देखो यहाँ पर दिया हडसन नदी, आपको समझे। पोटोमैक नदी पर कौन सा है, वाशिंगटन डीसी बसा है। वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। आ जाते हैं हम लोग हडसन नदी पर। न्यूयॉर्क इसके किनारे पर स्थित है ना, लॉन्ग आइसलैंड पर है। आगे देखते हैं, यूएसए का सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, न्यूयॉर्क है। यहाँ पर यूएनए का हेडक्वार्टर है, संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर। यहीं पर क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में ही। न्यूयॉर्क आप जब आप वीडियो में देखोगे, जिसको सौभाग्य घूमने का आप जाओगे, तो वहीं पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, यूएनए का मुख्यालय वहीं पर है, ठीक है। आगे देखते हैं, सेंट लॉरेंस नदी। ये देखो सेंट लॉरेंस नदी, नदी का आखिरी हमारा सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकलता है, ओंटारियो झील से निकलता है, ठीक है। कनाडा देश में प्रभाव करता है। शहर कौन सा है, ओटावा। अब समझ में आ गया, ओटावा क्या है, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है। यहीं पर न्यू बैंक और टोरंटो शहर बसा है। आगे देखते हैं हम लोग, इधर देखते हैं हम लोग। अब आ जाता है हमारा झील। अब देखो झील में ना एक दो ऐसे झील हैं सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अभी मैं यहाँ पर देखो 5 झील है ना, यहीं पर 5 झील स्थित है, इसे हम बोलते हैं ग्रेट लेक एशिया महान झील क्षेत्र इसे बोलते हैं। अभी आगे हम पढ़ाएंगे, एक झील के बारे में बताएंगे। यहाँ पर कौन सा झील है, यहाँ पर देखो ग्रेट बियर झील है, उसके नीचे आ जाओगे तो कौन सा, ग्रेट स्लेव झील है। इसके नीचे आ जाओगे तो अस्थावस्था झील है। इसके नीचे आ जाओगे तो कौन सा, विनिपेग झील है। देखो विनिपेग झील, अस्थावस्था झील, इसके बाद ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट बियर झील, ये 5 झील, सॉरी 4 झील यहाँ पर है। यहाँ पर एक 5 झील है, समझ में आ गया। एक यहाँ पर है, यहीं आपको पता है ना,
यहाँ पर देखो एक 49 डिग्री अक्षांश बनाता है जो कि कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर है। इधर देखते हैं एक झील यहाँ पर है, लेक है, कौन सा है, ग्रेट सॉल्ट लेक। अब देखो इन सभी के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेट बियर झील के बारे में, ग्रेट स्लेव झील लेक के बारे में, अस्थावस्था झील के बारे में, नियोगन झील के बारे में, ग्रेट सॉल्ट लेक के बारे में, जो पांच महान झील, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इन पाँच इतना इंपॉर्टेंट है भाई ना। अभी आपको नहीं बताया था कि जो सुपेरियन झील है, सुपेरियन झील से कौन सी नदी निकलती है, मिसिसिपी नदी। अब मिसिसिपी नदी जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अब मैकेंजी नदी कौन सी है, तो उत्तरी अमेरिका की सेकेंड सबसे लंबी नदी है। तो मैपिंग से हमेशा देखते रहें, चलते चलना आगे जाते हैं। हम पांचों के बारे में पढ़ते हैं, पांचों इन सभी जिले के बारे में, पांच नहीं, उधर तो पांच है, उधर छोटा में पांच झील है ना, उसे कहते हैं महान झील क्षेत्र कहते हैं। देखो ग्रेट बियर झील जो कि कहाँ पड़ता है, कनाडा में। इतना आप ना किसी झील के बारे में ना कहाँ पर पड़ता है बस इतना भी कर लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक वृत्त इसके मध्य से गुजरता है। ग्रेट स्लेव लेक ये कहाँ पड़ता है, कनाडा में पड़ता है। मैकेंजी नदी का उद्गम स्थान, मैकेंजी नदी के बारे में हमने बताया था। अस्थावस्था झील ये कहाँ पड़ता है, कनाडा में पड़ता है। यूरेनियम के भंडार यहाँ पर है पाए जाते हैं। विनियोग झील ये कहाँ पड़ता है, कनाडा में पड़ता है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी यहीं पर है, इसी की झील में नहीं, उसी के आसपास क्षेत्र में होता है, तो हम बता देते हैं, ठीक है। ग्रेट सॉल्ट लेक ये कहाँ पड़ता है, तो यूएसए के उटाह प्रांत में पड़ता है, ठीक है, एक खारी झील है। अब देखो हमने बताया था महान झील क्षेत्र, ग्रेट लेक एरिया, जो कि 5 झील आती हैं। 5 झील कौन कौन सी, देखो यहाँ पर ट्रिक दिया है ना, ट्रिक सुपर मिशन है ई आंटी, सुपर मिशन है ई आंटी आगे देखो यहाँ पर सुपर मिशन है, सुपर से सुपेरियर झील, सुपेरियर झील से कौन सी नदी निकलती है, आप कमेंट करके बताना। मिशन से मिशिगन झील हो गया, ह्यूरॉन झील हो गया, ई से ईरी झील हो गया, ओटेरियो झील हो गया, ओटेरियो झील, ईरी हो गया, ह्यूरॉन हो गया, मिशिगन झील हो गया और सुपेरियर झील हो गया। नोट देखो मिशिगन के अलावा बाकी चारों झील यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है, मिशिगन जो झील है ना ये कहाँ पड़ता है, तो यूएसए में पड़ता है। बाकी जो 4 झील है ना, बाकी 4 यूएसए और कनाडा के बीच में ये झील पड़ती हैं। देखो यहीं पर ये सब झील हैं, ये देखो देखो यहाँ पर 5 झील हो गई। एक झील हो गया हमारा सुपेरियर झील, उसके इधर आ जाओगे तो कौन सा पड़ता है, मिशिगन झील, ह्यूरॉस झील, और हमारा ये हमारा कौन सा झील हो गया, चौथा पर कौन सा झील है हमारा, एरियो झील, एरियो बोला चाहे एरी झील ऐसे ही बोलता है, ओटेरियो झील, ये हमारा 5 झील हो गया, ठीक है। यहीं से हमारा सेंट लॉरेंस नदी ये हमारा हो गया। अब समझो, अब इसके बारे में देखो, सुपेरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, सुपेरियर झील है, ठीक है। इसी के किनारे पर मेसाम्बी रेंज है, जो ठीक है, जो मेसाम्बी रेंज है, यहाँ पर लौह इस्पात का सबसे बड़ा उद्योग होता है, कहाँ पर, मेसाम्बी रेंज पर। तो ये कहाँ पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, तो सुपेरियर झील के पास में पड़ता है। अब इधर आगे हमारा कहाँ, मिशिगन झील। ये देखो मिशिगन झील एक ऐसा झील है जो कहाँ पड़ता है, केवल यूएसए में पड़ता है, ठीक है। इसके किनारे कौन सा शहर बसा है, शिकागो शहर बसा है ना, मांस मंडी की सबसे बड़ी भंडार यहीं पर है, समझ में आ गया। इसके बाद आ जाता है हमारा ईरो झील आ गया, ठीक है, ईरो झील के ऊपर यहाँ पे आ गए सईबरी कनाडा पड़ता है ना, सईबरी कनाडा के एक स्थान है, कहाँ पर, सईबरी, ह्यूरॉन के जस्ट ऊपर अगर आ जाओ तो एक स्थान पड़ता है यहाँ पर। देखो इधर हमारा आ गया कौन सा, फिर ईरो झील आ गया ना, ईरो झील। इसके बाद क्या आ गया हमारा, ओंटेरियो झील, अरे गजब, ओंटेरियो झील सबसे बड़ी, सबसे छोटी झील कौन सी, ओंटेरियो झील है। इन 5 झील के में सबसे इंपॉर्टेंट देखो मैं बताता हूँ एक चीज़ आपको बस इतना याद करना है आपको, 5 झील के बारे में याद करो चाहे मत करो, उससे नहीं मतलब, बस हाँ ये जो मिशिगन झील है ना, बस इसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता झील है जो यूएसए में पड़ता है। बाकी 1 2 3 4 ये सब कहाँ, यूएसए और कनाडा के मध्य में पड़ते हैं। ये सवाल कई बार एग्जाम में भी पूछ चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आ जाता है क्या, हमने नदी देख लिया, झील देख लिया, अब हम पठार, मरुस्थल, घास का मैदान देख लेते हैं। अब कंप्लीट होने चलता है, अभी और पठार, मरुस्थल और घास का मैदान देखते हैं हम लोग, समझना है, मैप से पूरा समझ लेते हैं हम लोग। ये देखो हम लोग पहले यहाँ पर देखो मरुस्थल 2 है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, रुको सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ 2 देखो, पहले हमने मरुस्थल के दोनों देख लो, मोजेब मरुस्थल जो कि यूएसए में पड़ता है, सोनेराम मरुस्थल जो कि यूएसए प्लस मैक्सिको के मध्य में पड़ता है। यहाँ पर हो गया ग्रेट बेसिन, यहाँ पर देखो, अब ये हमारा क्या है, यहीं पे देखो घास है, प्रेरीज का घास, देखो प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पर, यहीं पर यूएसए में पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो
समशीतोष्ण घास का मैदान कौन सा है? पेरेरिज का घास का मैदान, जो कि यूएसए प्लस कनाडा के मध्य में पड़ता है। उपजाऊ भूमि यहीं पर है। इधर देखो हमारा हडसन की खाड़ी है। अब इधर आ जाते हैं हमारा, देखो ये जो हडसन की खाड़ी इधर जो हमारा पड़ता है क्षेत्र, जो ये पड़ता है ना, इस क्षेत्र को हडसन की खाड़ी के नीचे जो हमारे क्षेत्र पड़ता है, इसे हम क्या कहते हैं? कलाडियन शिल्ड कहते हैं। मतलब थोड़ा सा कठोर रहता है, कलाडियन शिल्ड इसे कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इधर आ जाता है, ये प्राचीन कठोर स्थल है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, इधर हमारा का पठार देख लेते हैं। हमने घास में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? पेरेरिज के घास का मैदान कहाँ पड़ता है? तो यूएसए प्लस कनाडा। ये कैसा घास है? समशीतोष्ण घास का मैदान है, ये उपजाऊ भूमि है। इधर आ जाते हैं हम लोग। अब इधर हमारा कौन सा? दो ठे पठार भी देख लो। पिंडमाट का पठार जो कि यूएसए में पड़ता है, ओजांग का पठार ये हमारा यूएसए में पड़ता है। दो पठार, मरुस्थल और एक पेरेरिज घास का मैदान कंप्लीट हो गया। एक और पठार है, दो पठार यहाँ पर है, एक पठार और है यहाँ पर देखो, यूकान का पठार, जो कि कहाँ पड़ता है? अलास्का में पड़ता है। समझ में आ गया? यूकान का पठार कहाँ पड़ता है? पराठा करें, पठार कहाँ पड़ता है? अलास्का में पड़ता है। बाकी यहाँ पर जो दो हैं, मैजे मरुस्थल और सोनेरान मरुस्थल, ये कहाँ पड़ता है? तो यूएसए प्लस मैक्सिको में ये पड़ता है। बाकी ये इधर हमने बता दिया पेरेरिज घास के मैदान, हमने बता दिया यूएसए प्लस कनाडा, ये कैसा घास का मैदान है? समशीतोष्ण घास का मैदान। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला, बाकी और कुछ नहीं। इधर ज्वालामुखी देख लेते हैं हम लोग ना। ये देखो तीन थे ज्वालामुखी हैं, इन तीनों के बारे में देख लो। देखो तीन ज्वालामुखी बस समझना, एक मोनालाओ ज्वालामुखी है, एक किलरुआ ज्वालामुखी है। ये दोनों कहाँ पड़ती हैं? तो हवाई प्रांत में पड़ता है, जो कि यूएसए का है। ये देखो कहाँ पड़ता है, मैपिंग से समझा देता हूँ आपको। अलास्का कनाडा, यहाँ पर हमारा हो गया यूएसए। ठीक है, यहीं पर पड़ता है। ठीक है, यहीं पर पड़ता है, कौन सा? हवाई प्रांत पड़ता है। तो हवाई प्रांत पर कौन से? दो ठे ज्वालामुखी, कौन कौन से हैं भाई? मोनालाओ ज्वालामुखी है, एक किलरुआ ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिको। एक थे हमारा क्या हो गया? मैक्सिको। पोटोकेटपीटल, ये कहाँ पड़ता है? हमारा पड़ता है मैक्सिको में पड़ता है। प्रमुख औद्योगिक शहर देख लेते हैं। अब देखो भाई इसके बारे में थोड़ा से, भाई अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं ना, बहुत किचपिच इसमें है ना, इसलिए थोड़ा सा वो हो जा रहा है। एक मिनट, हाँ देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं एक यहाँ पर ध्यान से देखना, तो यहाँ पर देखो कौन कौन से शहर बसते हैं। देखो यहाँ पर बोस्टन पड़ता है, उसके नीचे आ जाओगे तो न्यूयॉर्क पड़ता है, यहाँ पर आ जाओगे तो फिल्डालेफिया पड़ता है, यहाँ पर नीचे आ जाओगे तो वाशिंगटन डीसी। देखो वाशिंगटन डीसी यहीं पड़ता है और न्यूयॉर्क यहीं पर पड़ता है। किस नदी के किनारे बसा ये भी हमने बताया था, कमेंट करके बता देना। इसके नीचे आ जाओगे तो विलमिंगटन, इसके नीचे आ जाओगे तो कौन सा? विलमिंगटन, जो कि यहीं पर क्वाड का बैठक हुआ था। कब? सन 2024 में क्वाड का बैठक यहीं पर हुआ था, विलमिंगटन में ही हुआ था। उसके नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर पड़ता है यहाँ पर देखो न्यू ओरिएल्स। ठीक है, इधर आ जाओगे तो हमारा ह्यूट्स, इधर हमारा पड़ जाए कौन सा? पिट्सबर्ग, लो इस्पात है। इधर आ जाओगे तो सेंट वेगास। देखो ये सब शहर बता रहा हूँ जो प्रमुख यहीं पर ना, सेंट वेगास। इधर आ जाओगे तो हमारा सेड्रिगो, यहाँ पर आ जाओगे तो सेंट एलिन्स, यहीं पे देखो हॉलीवुड सिटी है। यहाँ पर लॉस एंजल्स, यहाँ सॉरी सेंट करें लॉस एंजल्स, आपको पता है यहीं पर आग लगा है ना, लॉस एंजल्स यहीं पर हॉलीवुड सिटी है। यहाँ पर ऊपर आ जाओगे तो सैन फ्रांसिस्को। देखो अगर मैपिंग से ध्यान से देखते जाना, इसमें हमको नहीं लगता है आपको समझ में उतना आ पा रहा होगा, क्योंकि हम खुद ऐसे ही ऊपर देखो सैन फ्रांसिस्को देख लो शहर। देखो यहीं पे देखो जाकिर हुसैन का निधन हुआ था, यहीं पर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। सैन फ्रांसिस्को को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली बोलते हैं। यहीं पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सिटी भी कहा जाता है इसे। यहाँ पर कौन किसका किसका हेडक्वार्टर है? तो गूगल का है, फेसबुक का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, अमेजॉन का है। लॉस एंजल्स में क्या है? बॉलीवुड सिटी है। सैन डिएगो हो गया, यहीं पर देखो लॉस वेगास। इन दोनों के इधर बगल में देखोगे तो लॉस वेगास, जो कि बॉर्डर से थोड़ा सा दूर हट के देखोगे तो लॉस वेगास हमारा सर पड़ता है। इधर में देखोगे, इधर ऊपर चलोगे पिट्सबर्ग हमारा सर पड़ता है। इधर देखो इंपॉर्टेंट देखो न्यूयॉर्क देख लेना, न्यूयॉर्क के बाद वाशिंगटन डीसी देख लेना, वाशिंगटन डीसी के बाद देख लेना हाँ विलमिंगटन देख लेना। विलमिंगटन जो हमारा सर पड़ता है यहीं पर सन 2024 में क्वाड का बैठक हुआ था। ह्यूट्रस देख लेना, जो कि यूएसए में पड़ता है। बस ये ह्यूट्रस देखो इसलिए लिखवाया क्योंकि आपको पता है कि यहीं पर हाउडी मोदी का कार्यक्रम हुआ था एक बार, ह्यूट्रस में पड़ता है। ह्यूट्रस जो कि यूएसए में पड़ता है। अब इधर आ जाते हैं हम लोग यूएसए, थोड़ा सा यूएसए के बारे में जान लो ना, कौन कौन क्या हुआ है। देखो राजधानी इसके क्या है? वाशिंगटन डीसी है।
ठीक है, कौन से नदी किनारे हमने बताते हैं। कितने प्रांत हैं, टोटल 50 प्रांत है। देखो 48 को तो पूरा इधर पड़ते हैं यूएसए में, एक ठे यहाँ पर पड़ता है, एक ठे यहाँ पर हवाई प्रांत हमने बताया था, हवाई प्रांत पर 2 ठे ज्वालामुखी है, मोनालाओ ज्वालामुखी है, एक किलरुआ ज्वालामुखी है। ये किसका है, तो हवाई प्रांत पे पड़ता है, जो कि किसका अधिकार है, यूएसए का। तो हवाई प्रांत यहाँ पर एक ले लो, यहाँ पर 48 होता है, यहाँ पर एक, टोटल कितने हो गए, 50 ठे। तो यूएसए में कितने प्रांत हैं, 50 ठे। इधर आ जाते हैं, देखो यहाँ पर 50 हो गया, हवाई प्रांत प्लस अलास्का मिलाकर। ये हवाई प्रांत कहाँ पड़ता है, तो प्रशांत महासागर में पड़ता है। देखो अलास्का में ही एक कटमई ज्वालामुखी पड़ता है, ठीक है, कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र कहाँ पड़ता है, अलास्का में पड़ता है। इसे हम क्या बोलते हैं, 10,000 धुआंओं की घाटी भी बोला जाता है इसे। आ जाता है, देखो इलेक्टोरल की यहाँ पर पूरे यूएसए में कितने इलेक्टोरल हैं, तो 538 है मेंबर जो होते हैं, जो राष्ट्रपति को चुनते हैं ना वो लोग। जैसे यहाँ पर कितने लोकसभा कितनी सीटें हैं, 545 हैं। तो फिर वही जो बहुमत सिद्ध करता है, तो फिर वो क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनाता है। तो वहाँ पर कितने बांटा गया, इलेक्टोरल है कितने, 538 है। राष्ट्रपति बनने के लिए 50% प्लस 1 यानी कि 270 जो इलेक्टोरल जीतेगा वो राष्ट्रपति वहाँ का बन जाएगा। देखो 47वें राष्ट्रपति कौन बने, डोनाल्ड ट्रंप बने। इन्हीं के दो कौन से पार्टी के थे, रिपब्लिक पार्टी के थे। अभी शपथ इनका देखो 20 जनवरी को हुआ है, फिलहाल में हुआ है। कौन शपथ दिलवाया था, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन था भाई, जॉन रॉबर्ट्स थे, उनको दिलवाए थे। आपको पता होगा यहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं, कौन उनको शपथ दिलवाता है, तो यहाँ के राष्ट्रपति दिलवाते हैं ना। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। पर यहाँ पर देखो राष्ट्रपति को मुख्य शपथ कौन दिलवा रहा है, तो मुख्य न्यायाधीश। पर यहाँ पर तो मुखिया कौन बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। उनको शपथ कौन दिलवाते हैं, राष्ट्रपति दिलवाते हैं। तो राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाते हैं, मुख्य न्यायाधीश। तो 47वें नंबर के कौन बने राष्ट्रपति अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप। किस पार्टी से थे, रिपब्लिक पार्टी के थे। शपथ 20 जनवरी को लिए थे, ठीक है। किसको हराया था, कमला हैरिस को। ये किस पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। उपराष्ट्रपति कौन बना है, जेंडी वेसी बना है उपराष्ट्रपति। आगे हम लोग देते हैं। अब देखो यूएसए के थोड़ा सा संसद के बारे में जानते हैं। उसके संसद को क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। देखो यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा होता है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर उच्च सदन को क्या बोलते हैं, सीनेट बोलते हैं। यहाँ पर उच्च सदन को हम लोग क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं ना, राज्यसभा को उच्च सदन। तो निम्न सदन को, जो लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोकसभा। यहाँ पर जी भारत का हम बता रहे हैं, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि सभा बोलते हैं। और उच्च सदन को क्या बोलते हैं, सीनेट बोलते हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन कौन सा है, सीनेट ही है। यहाँ पर कितने सीट हैं, देखो सीट कितने हुए, 50 प्रांत है, हर एक प्रांत में 2-2 सीट हो गए। तो कितने सीट हो गए, 100 सीट हैं। आगे देखो मृत घाटी, नोट में देखो, डेथ वैली, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गर्म और सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, मृत घाटी है। कनाडा देखो, विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा, ठीक है। राजधानी इसकी क्या पड़ती है, ओटावा पड़ती है। तो विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा किसका है, कनाडा का है। और राजधानी इसका क्या है, कनाडा का ओटावा है। मैक्सिको चांदी उत्पादन में शीर्ष स्थान, चांदी उत्पादन प्रथम स्थान पर कौन आता है, मैक्सिको आता है। देखो यहाँ पर देखो एक चीज़ लिखा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। मतलब कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी देश ना पूरा चारों तरफ स्थल से नहीं घिरा है। सारा देश कहीं ना कहीं प्रशांत महासागर तक किसी न किसी महासागर से लगा ही रहता है। देखो ये हमारा द इंड हो गया क्या, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। अब मैं पढ़ाऊंगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अगला जो वीडियो आएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। मैं अक्सर एक बात कर रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो देखा कीजिए, जो भी गलती आप बता दिया कीजिए, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ। और हाँ, साथ में एक मैप जरूर लिया कीजिए। जय हिंद।